ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रथम पृष्ठ पर आनंद गिरि जी की टीका, प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। धर्माद्य संसृष्टं कार्यकारणवर्जितं कालादिभिरविच्छिन्नं ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम्। प्रथम नंबर टिप्पणी को देखो। अखिलोपनिषद तात्पर्य गोचरम अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्माद् इत्यादिना नचिकेतसा पृष्टम विशुद्धं ब्रह्मैव मंगलायानुस्मरन् निबध्नाति धर्माधर्मादि इत्यादि। अखिल उपनिषद तात्पर्य गोचरम, सारे उपनिषदों का जो तात्पर्य है वो है जिसका विषय। अखिल उपनिषद तात्पर्य गोचरम, गोचरम का अर्थ है विषय। सारे उपनिषद का जो तात्पर्य रूप में विषय है वो क्या है? अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्माद इत्यादि ना नचिकेतसा पृष्ठम। नचिकेता इसके बारे में पूछेंगे। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्। तो इसमें नचिकेता आगे पूछने वाले हैं। एक नंबर टिप्पणी में देखो, एक नंबर टिप्पणी। लाइट बढ़ा दूं? ठीक है। नचिकेता आगे ये प्रश्न करेंगे कि जो धर्म से और अधर्म से भिन्न है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। एक नंबर टिप्पणी में देखो, नीचे नीचे विशुद्धम ब्रह्मैव, जो विशुद्ध वस्तु है, विशुद्ध का अर्थ है जिसमें अविद्या की भी उपाधि न हो, ऐसी विशुद्धम ब्रह्म एव मंगलाय अनुस्मरण, मंगल के लिए स्मरण करते हुए निबध्नाति। निबध्नाति कहा, कौन इसको बांध रहा है? निबध्नाति आनंद गिरि जी। आनंद गिरि जो टीकाकार हैं वो इसको मंगलाचरण कर रहे हैं। ठीक है। धर्माधर्मादि असंसृष्टम, धर्माधर्मादि इत्यादि। टीका में देखो, टिप्पणी में देखो आगे, हाँ उधर ही आगे। धर्मादि प्रतियोगिक, नीचे धर्मादि प्रतियोगिक
संसर्ग अनुनुयोगी इत्यर्थः। संसर्ग अनुनुयोगी, धर्म अधर्म जिसका प्रतियोगी है और जो संसर्ग का अनुयोगी है, ऐसा। धर्मादि मतलब धर्म अधर्मादि प्रतियोगी का। तो धर्म और अधर्म जो है मतलब ब्रह्म वस्तु कैसी है उसको नमस्कार कर रहे हैं यहाँ। ब्रह्म का वस्तु कैसी है उसका वर्णन कर रहे हैं। धर्मादि प्रतियोगी का और संसर्ग अनुयोगी मतलब जिसका जो किसी से धर्म अधर्म से असंस्पृष्ट हो, धर्म अधर्म से असंस्पृष्ट, जिसका संसर्ग न हो, और धर्मादि प्रतियोगी का, धर्मादि प्रतियोगी मतलब जहाँ धर्मादि का ही अभाव हो, धर्म अधर्म का अभाव हो, ऐसा। धर्मादि प्रतियोगी का संसर्गानुयोगी इत्यर्थः। सच संसर्गो, अब वो संसर्ग के बारे में बताते हैं। संसर्गो जन्यता जनकता अन्यतर रूपस तथा च। वो संसर्ग कैसा है? जन्यता जनकता अन्यतर रूपः। अन्यतर का अर्थ है या तो संसर्ग दो प्रकार का होगा। एक तो होगा वो जन्यता रूप, दूसरा होगा जनकता रूप। देखो, जन्यता और जनकता जैसे सरल शब्दों में कैसे बताएंगे? या तो संसर्ग जो है किसी का कार्य होगा, या संसर्ग किसी का कारण होगा। अगर मिट्टी और घट दो चीज़ें हैं, मिट्टी जो है वो घट का कारण है, ठीक है? तो इसलिए घट और मिट्टी दोनों के बीच में किसी प्रकार का संबंध होता है। जो भी संबंध हो, हम कहेंगे सामानाधिकरण्य संबंध है। तो संबंध बनने के लिए कुछ तो उसमें कार्य कारण कुछ तो संबंध होना चाहिए। यहाँ का क्या कहा? जो संसर्ग है वो जन्यता या जनकता अन्यतर दो में से एक रूप का होगा। धर्म जो है, धर्म अधर्म, या तो वो कारण बन के संसर्ग बनाएंगे या कार्य होके संसर्ग बनाएंगे। जैसे धर्म अधर्म, अगर मैं धर्म करता हूँ तो पुण्य पाप होंगे। धर्म करूँगा तो पुण्य, अधर्म करूँगा तो पाप होगा। पुण्य पाप से क्या होगा? पुण्य पाप मुझे या तो सुख या दुख देंगे। पुण्य होगा तो पाप होगा तो दुख मिलेगा। तो अगर वो जनक है तो इस प्रकार संबंध होगा। या तो वो जन्य होंगे, तो मैं जो करूँगा तो अगर मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं तो धर्म अधर्म होंगे, फिर पुण्य पाप होंगे, फिर अगले भविष्य में कभी भी सुख दुख देंगे। या अगर अभी सुख दुख हो रहे हैं तो पूर्व में पाप और पुण्य हुए थे, इसका फल अभी मिल रहा है। तो इस प्रकार ही चलेगा। यहाँ क्या कहते हैं कि जो अजन्य है और अजनक है, धर्मादि अजन्यम तद अजनकम च इत्यर्थः। आप लोगों को सबको फोन पे मिल रहा है ना? धर्मादि अजन्यम, ब्रह्म कैसा है? धर्म से जन्य नहीं है। धर्म से जो जन्य होगा वो कैसा होगा? सुख दुख होगा, जो धर्मजन्य होगा। धर्म अधर्मजन्य सुख और दुख होगा। और या तो धर्म अधर्म का जनक, धर्म अधर्म का जनक क्या होगा?
कर्म। तो यहाँ कर्म भी नहीं, तद अजनकम और अजन्यम। तो जो कर्म भी नहीं, कर्म का फल भी नहीं, ऐसा है ब्रह्म, ये बताया। ठीक है। और आदि ना धर्मादि फलम सुख दुखादि ग्राह्यम, वो तो हमने विचार कर लिया। अब ऊपर देखो श्लोक में, धर्माधर्मादि संसृष्टम, तो धर्म और अधर्म से असंसृष्ट है। यद ब्रह्म तन्नमाम्यहम, ऐसा जो चतुर्थ पाद में दिया है, ऐसा जो ब्रह्म है, ब्रह्म यद तन्नमाम्यहम, नीचे दिया है ना दूसरी पंक्ति में, हाँ, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर और एक शब्द दिया, कार्य कारण वर्जितम ब्रह्म यत्तन नमाम्यहम, ऐसा ब्रह्म जो कार्य कारण से वर्जित है। ये भी वहाँ दिया है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात्, जो कृत अकृत न हो, कार्य कारण न हो, और अन्यत्र भूताच भव्याच, वो है कालादिभिर अवच्छिन्नम, काल से भी वो असंसृष्ट हो। 2 नंबर टिप्पणी देखो, कार्य कारण वर्जितम का अर्थ दिया है, विशेषाभावे सामान्याभावम हेतु करोति। विशेष अभाव में सामान्य अभाव जो होता है वो हेतु होता है। जैसे कोई कहेगा कि, समझो मैं दृष्टांत देता हूँ, आज हमको बैंगनपल्ली आम, बैंगनपल्ली आम सुना है ना, बैंगनपल्ली आम नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, विशेष का अभाव। कोई पूछेगा कौन सा आम नहीं खाया आज आपने, बैंगनपल्ली आम नहीं खाया, विशेष का अभाव। तो किसी को ऐसा लगेगा अच्छा बैंगनपल्ली आम नहीं मिला ना, और तो कोई आम मिला होगा। तो सामान्य हो तो हम क्या कहेंगे, अरे सामान्य ही नहीं, आम ही नहीं मिला तो बैंगनपल्ली आम तो कहाँ, कोई भी आम नहीं मिला। तो विशेष के अभाव में सामान्य अभावम हेतु करोति। जब सामान्य ही अभाव है तो विशेष का तो अभाव होगा ही। जब आम ही नहीं मिला तो बैंगनपल्ली नहीं मिला, या दशहरी नहीं मिली, या आभूस नहीं मिली, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब सामान्य ही नहीं है तो विशेष कहाँ होगा। बोले आज तो कोई राजा हमको नहीं मिला, तो आप कहोगे कि आज किसी देश का राजा नहीं मिला, तो किसी भी देश का राजा नहीं मिला है, सामान्य का ही अभाव है। कार्यवर्जितम इति कारणत्वाभावोक्ति ही, वो कार्यवर्जित है। देखो वहाँ क्या दिया है, कार्यवर्जितम इति, हाँ, कार्यवर्जितम कारणत्वाभावोक्ति ही, कार्य से अगर वहाँ कार्य नहीं है तो क्या कहना चाहते हैं कि कारण का ही अभाव है। जब कारणत्व नहीं रहा तो कार्य कैसे होगा। ब्रह्म में कारणत्व नहीं है, इसलिए कार्य वर्जित है। जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ घट नहीं बनेगा। तो घट का जो अभाव बता रहे हो वो वास्तव में क्या बता रहा है, मिट्टी का अभाव। ऐसे कार्यवर्जितम इति कारणत्व अभावोक्ति, कारणवर्जितम इति, और कारणवर्जितम कारण नहीं होना, ये है कार्यत्वाभावोक्ति ही। कारण नहीं है मतलब अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो देखो कैसे ये टिप्पणीकार ने बढ़िया दिया है, कार्यवर्जितम इति कारणत्व अभावोक्ति, कारणवर्जितम इति कार्यत्व अभावोक्ति। तो श्लोक में क्या कहा, कार्य कारण वर्जितम, तो कार्य वर्जितम मतलब वहाँ कारण नहीं है, और कारण वर्जितम मतलब वहाँ कार्य भी नहीं है।
थोड़ा घुमा के कह दिया, कारणत्व कार्यत्व नहीं होना। अभी आगे श्लोक में कहा कालादिभिरविच्छिन्नम, टिप्पणी में कहा उसमें हेतु क्या है, तत्र हेतु माह काल इति, कहाँ पढ़ रहे हो आप? है नहीं, नहीं, नीचे टिप्पणी में देखो, कालादि परिच्छिन्नमेव लोके कार्यं कारणं च दृष्टम इति भावः। कालादि परिच्छिन्नम एव लोके, काल से जो परिच्छिन्न हो वही या तो कार्य बनेगा या कारण बनेगा। मतलब जो काल में सीमित होता है, परिच्छिन्न मतलब सीमित होना, या तो पहले नहीं था थोड़े समय तक रहा फिर चला जाएगा, हाँ वो है परिच्छिन्न। कालादि परिच्छिन्न वस्तु जो होती है वही या तो कार्य होगी या कारण होगी, कार्यम कारणम च दृष्टम इति भावः। तो ब्रह्म कैसा है, कालादि भी अविच्छिन्नम, मतलब कालादि से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा ब्रह्म, उसको हम नमस्कार करते हैं। तो आनंद गिरि जी ने अपना मंगलाचरण इस प्रकार किया कि जो धर्म अधर्म से असंस्पृष्ट है, जो कार्य कारण से वर्जित है, जो भूत वर्तमान भविष्य इस प्रकार के काल के घेरे में नहीं आता, काल से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। अब आगे देखो टीका में, यह साक्षात्कृत परमानंदो यावदधिकारम याम्ये पदे वर्तमानो अकर्तृ ब्रह्मात्मतानुभव बलतो भूतयातना निमित्त दोषैरलिप्त स्वभाव आचार्यो वरप्रदानेन परब्रह्मात्मैक्य विद्याम उपदिदेश यस्मै चोपदिदेश ताभ्यां नमस्कुर्वन् आचार्य भक्तेर विद्या प्राप्त्यंगत्वं दर्शयति। यह साक्षात्कृत परमानंदो एक विशेषण है, विशेषण गिनते जाओ। सबसे पहला क्या है, साक्षात्कृत परमानंदः। दूसरा यावद अधिकारम याम्ये पदे वर्तमानः, ये दूसरा विशेषण। तीसरा अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बलतः भूतयातना निमित्त दोषैरलिप्त स्वभावः, ये तीन। और आचार्य है, तो ये आचार्य के विशेषण हैं, तीन विशेषण। ऐसे आचार्य, वो आचार्य कौन से आचार्य, तो आचार्य का पहला विशेषण दिया साक्षात्कृत परमानंद। साक्षात्कृतो कृतः परमानंदो येन सह साक्षात्कृत परमानंद, जिसने परमानंद को साक्षात कर लिया। साक्षात्कृत परमानंद मतलब जिसने परमानंद को साक्षात किया है, ऐसे। दूसरा, अब बहुत सारे आचार्य परमानंद साक्षात करते हैं, तो ये कठोपनिषद के जो आचार्य हैं वो बाकी आचार्यों से अलग कैसे हैं, वो भी बताना पड़ेगा ना, कि दूसरे सब आचार्य भी तो परमानंद का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो ये परमानंद का साक्षात्कार करते हैं तो दूसरों से ये अलग कैसे हैं। तो यहाँ बताते हैं, यावद अधिकारम, यावद अधिकारम 4 नंबर टिप्पणी में कहा याम्ये पदे वर्तमान इति, तो जब तक प्रारब्ध है तब तक वो यम की पदवी पे रहेंगे। याम्य पदम
मतलब यम की पदवी पे रहना। वर्तमान वर्तमान मतलब रहना। यावदधिकारं यस्मिन् पदं वर्तमानं हम्म, अपि याम्ये पदे वर्तमानः यावदधिकारम् अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बलतः। अकर्तृ अकर्तृ ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? अकर्ता है। अकर्तृ ब्रह्म हाँ, तो अनुभव बलिनो बलतः बलतः अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बलतो, बलतो दिया है ना? जी सर हाँ, बलतः ब्रह्म जो है वो अकर्ता है। अकर्ता ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्मात्मता अनुभव बलतः भूत यातना। देखो, अगर कोई यम है, यम का काम ही है सबको मृत्यु देना, ठीक है? जी और मृत्यु तो दुख देती है पहले, सीधे सीधे दुख नहीं मृत्यु नहीं आती। शरीर में दर्द होता है, पीड़ाएं होती है, बहुत कुछ होता है। ऐसा लगता है 1000 बिच्छू साथ में काट रहे हैं, ऐसे ही पीड़ा होती है मृत्यु के बाद मृत्यु के समय। फिर शरीर छूटता है, शांत हो जाता है। तो ऐसी जो भूत यातना देता है वो तो दुख देता है सबको। तो जो थोड़ा भी अगर दुख किसी को देता है तो वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरे को भी परेशान करते हैं, उनको पाप लगना चाहिए। जी जी तो यमाचार्य तो सबको दुख देते हैं, उनको कितना पाप लगना चाहिए? बोले उनको कुछ पाप नहीं लगेगा। क्यों? याम्य पद में वर्तमान तो है, लेकिन अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बल है उनमें। उनमें अनुभव का बल क्या है कि मैं अकर्ता ब्रह्म हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्म रूप हूँ। इसलिए भूत यातना निमित्त दोषै ही अलिप्त स्वभावः, भूतों को जो यातना देते हैं उसके निमित्त से जो दोष आना चाहिए, पाप लगना चाहिए, उससे ये अलिप्त स्वभाव वाले हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। भूत यातना निमित्त दोषै ही अलिप्त स्वभावः। तो यहाँ टिप्पणी में 5 नंबर टिप्पणी देखो, अकर्तृ ब्रह्म इत्यादि, यस्य नाहं कृतो भाव इत्यादि भगवदुक्ते है इति भाव। यस्य नाहं कृतो भाव, आगे क्या है श्लोक? आगे अकृत ब्रह्म इत्यादि नहीं, भगवद गीता में, ये इनको पूछ रहा हूँ मैं। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवद गीता 18वें अध्याय में है। यातना का अर्थ है तीव्र वेदना। तो जो भूतों को इतनी तीव्र वेदना देते हैं फिर भी उसके निमित्त से पाप के दोष से जो लिप्त नहीं होते, ऐसे आचार्य तो एक ही हो गए, यम, कि जब तक उनको प्रारब्ध से प्राप्त है यम की पदवी, तब तक वो अपना कर्म करते रहेंगे और ब्रह्मज्ञानी भी हैं, इसलिए उनको यातना नहीं होगी। आचार्यों, टीका में देखो आगे, ऐसे आचार्य, आचार्य शब्द का अर्थ तो आपको पता है, आचिनोति ही शास्त्रार्थान, आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। जो शास्त्र के अर्थ का चयन करके शिष्य को प्रदान करे और खुद भी अपने जीवन में उसको उतारे, वो है आचार्य।
वर प्रदानेन परब्रह्मात्मैक्य विद्याम उपदिदेश। वर का प्रदान करने से, तो नचिकेता को 3 वर दिए गए थे, तो उस वर का पालन करते हुए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम मांगो, वरदान मांगो। कौन? नचिकेता। तो आचार्य वर प्रदानेन परब्रह्मात्मैक्य विद्याम उपदिदेश, परब्रह्मात्मैक्य विद्या का आचार्य ने उपदेश किया। यस्मै च उपदिदेश, और जिसको उपदेश किया, किसको उपदेश किया था? नचिकेता को। यस्मै च उपदिदेश ताभ्याम नमस्कुर्वन्, उन दोनों को नमस्कार करते हुए, नमस्कुर्वन्। ताभ्याम का अर्थ क्या किया है? शिष्य आचार्याभ्याम, शिष्य और आचार्य दोनों। 8 नंबर टिप्पणी देख लो। नमस्कुर्वन् आचार्य भक्तेर इत्यादि। अस्मदादि पर्यंतम विद्या संप्रदाये नचिकेतसो अपि आचार्यत्व विशेषात् तन्नमस्करणम अपि न आचार्य भक्तेः विद्या प्राप्ति अंगत्व प्रदर्शने विरुध्यते इति ध्येयम्। ताभ्याम नमस्कुर्वन् टीका में आचार्य भक्तेर विद्या प्राप्ति अंगत्वम दर्शयति। आचार्य की भक्ति ये भी विद्या की प्राप्ति में एक अंग है। आचार्य के प्रति निष्ठा होना, आचार्य के प्रति भक्ति होना, उससे क्या होगा? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी। ताभ्याम नमस्कुर्वन्, तो यहाँ भाष्यकार नमस्कार करते हैं आचार्य और शिष्य को, और शिष्य जो नचिकेता है वो भी हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, इसलिए उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। प्राप्ति अंगत्वम दर्शयति, तो विद्या की प्राप्ति में भक्ति, आचार्य की भक्ति एक अंग है, वो दिखा रहे हैं। अब भाष्य में देखो ऊपर, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम नमः, तो नमस्कार किए। कौन है, किसको नमस्कार कर रहे हो? बोले जो आचार्य है वो भगवान के तुल्य है। भगवते, भगवते मतलब भगवान शब्द की चतुर्थ विभक्ति होगी भगवते, तो यहाँ जो आचार्य है वो भगवत तुल्य है, इसलिए भगवते। वैवस्वताय, जो विवस्वान के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र थे। विवस्वान बोले सूर्य। वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र थे विवस्वान, सूर्य। सूर्य पुत्र हुए यम, तो वैवस्वताय। मृत्यवे, जो मृत्यु देवता है यमाचार्य। ब्रह्म विद्या आचार्याय, जो कि ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं उनको। और नचिकेतसे च, और जो नचिकेता है ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी, यहाँ उन दोनों को नमस्कार करते हैं। तो गुरु और शिष्य दोनों को भगवान भाष्यकार नमस्कार करते हैं। आगे देखो अगले पृष्ठ पर, अगले पृष्ठ पर अथ टीका में अथ शब्दों मंगलार्थ है। अथ शब्द जो है वो है मंगलार्थ है। तो अथ शब्द
वहाँ ऊपर प्रथम पंक्ति में दिया है। अथ काठकोपनिषद वल्लीनाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्पग्रंथा वृत्तिरारभ्यते। काठकोपनिषद वल्लीनाम, कठोपनिषद जो है उसमें ये वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद अर्थ दिया है, कठ नाम के एक ऋषि थे। कठ नाम के ऋषि ने जो जो मंत्र देखे वो सब काठक शाखा में आ गए। उसकी जो उपनिषद है उसको कहा जाता है कठोपनिषद या काठकोपनिषद। उसमें जो जो प्रकरण है उनको कहा जाएगा कठवल्ली, काठकोपनिषद वल्ली। वल्ली मतलब उसके भाग, उसके हिस्से। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग कहते हैं ना, ऐसे। तो काठक उपनिषद वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम, सुखपूर्वक इसका ज्ञान हो जाए इसलिए अल्प ग्रंथावृत्ति ही, अल्प रूप में इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। विस्तार से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वामी जी।